हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश तिवारी आज आप सभी का अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे मजबूरी बस कोई काम करना पड़ता है के अर्थ में कैसे सेंटेंस बनते हैं। जैसे मुझे नाचना पड़ता है, मुझे लिखना पड़ता है, मुझे सोना पड़ता है, मुझे उठना पड़ता है, मुझे बैठना पड़ता है, मुझे पढ़ाना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे बहुत से ऐसे काम है जो रोज करने पड़ते हैं। तो ऐसे अगर सेंटेंस हमें इंग्लिश में बोलने हो तो हम कैसे बोलेंगे और इन्हें बोलने का क्या तरीका है, आज के सेशन में हम सीखेंगे। तो क्या यूज होता है? यूज ऑफ हैज टू, हैव टू। यूज ऑफ हैज टू और हैव टू। कोई क्रिया करनी पड़ती है के अर्थ में इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस HV प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इसमें HV क्या है? हैज टू और हैव टू। ये एक वचन कर्ता के साथ आएगी, एक वचन कर्ता के साथ। ये आएगी बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ। ठीक है, एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता के साथ में इनका प्रयोग होता है। स्ट्रक्चर यहाँ पर सामने है। जैसे मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता मुझे पढ़ना पड़ता है। कोई क्रिया मजबूरी बस करनी पड़ती है, वहां पर लाएंगे मुझे पढ़ना पड़ता है। आई हैव टू रीड। मतलब क्या है? सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर हैव टू या हैज टू में से कोई एक आएगा। अगर एक वचन करता है तो हैज टू आएगा, बहुवचन करता है तो हैव टू आएगा। कर्ता अगर नहीं समझ में आते हैं तो मेरा पहला वाला वीडियो जाके देख सकते हो। एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं, बहुवचन कर्ता कौन कौन से होते हैं, मैंने बता रखे हैं। फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि मैं, तुम, हम, वे या एक से ज्यादा व्यक्तियों के नाम, उनको हम बहुवचन कर्ता में यूज करते हैं। जबकि वह या कोई एक व्यक्ति का नाम, ये हम एक वचन कर्ता में यूज करते हैं। ठीक है, मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड। तुम्हें पढ़ना पड़ता है, तुम्हें पढ़ना पड़ता है। यू हैव टू रीड। क्या हो जाएगा? यू हैव टू रीड। हमें पढ़ना पड़ता है, हमें पढ़ना पड़ता है। क्या हो जाएगा? वी हैव टू रीड। कोई क्रिया करनी पड़ती है। ऐसे अगर एक वचन करता होता है, जैसे उसे पढ़ना पड़ता है। क्या हो जाएगा? ही हैज टू। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही हैज टू, वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म रहेगी, ही हैज टू रीड। अगर कोई लड़की है, उसे पढ़ना पड़ता है, उसे पढ़ना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा? सी हैज टू रीड। सी हैज टू रीड। तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। जैसे मुझे बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक। मजबूरी में बोलना पड़ता है ना, जब कोई काम ऐसा हो जो हमें मजबूरी में करना पड़ रहा हो, ना कि हम चाहते हो उसको, जबकि हमें जबरदस्ती करवाया जा रहा हो। मुझे जाना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है, मुझे रोना पड़ता है, मुझे उठना पड़ता है। तो जैसे मुझे ऐसे सेंटेंस बोलने हैं, कैसे बोलेंगे? जैसे मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। मुझे लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट। मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड। मुझे हंसना पड़ता है, आई हैव टू लाफ। मुझे रोना पड़ता है, आई हैव टू वीप। ठीक है, मुझे सोना पड़ता है,
ये तो मजबूरी नहीं होती है, सोना मजबूरी भी हो सकती है किसी की, लेकिन ये तो एक नेचुरल है। तो आई हैव टू स्लीप, मुझे बोलना पड़ता है। आई हैव टू स्पीक, मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे हिंदी बोलना पड़ता है। आई हैव टू स्पीक हिंदी, मुझे देखना पड़ता है। आई हैव टू लुक, मुझे नाचना पड़ता है। आई हैव टू डांस, मुझे सोचना पड़ता है। आई हैव टू थिंक, ठीक है। या मुझे के बजाय उसे की बात की जाए तो ही हैज़ टू हो जाएगा, उसे लड़ना पड़ता है। ही हैज़ टू फाइट, उसे पढ़ना पड़ता है। ही हैज़ टू रीड, उसे दौड़ना पड़ता है। ही हैज़ टू रन, उसे टहलना पड़ता है। ही हैज़ टू वॉक, ठीक है। यह कोई लड़की है, उससे उस काम करने से उसे खाना बनाना पड़ता है, ठीक है। तो हो जाएगा सी हैज़ टू कुक द फूड, ठीक है। सी हैज़ टू कुक द फूड या सी हैज़ टू प्रिपेयर द फूड। उसे पानी पीना पड़ता है। देखिए ये तो कोई ऐसा काम नहीं है, लेकिन हाँ अगर जबरदस्ती कोई काम कहीं पर करवाया जा रहा है, जबरदस्ती कोई पानी पिलाया जा रहा है, तो क्या बोलेंगे, उसे पानी पीना पड़ता है। ही हैज़ टू ड्रिंक वाटर, ठीक है। टेक वाटर भी लगा सकते हैं, हैव वाटर भी लगा सकते हैं, कई तरीके हैं अलग अलग, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इंग्लिश को बोल सकते हैं। जैसे मुझे लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट, तुम्हें लिखना पड़ता है, यू हैव टू राइट, उसे लिखना पड़ता है, ही हैज़ टू राइट हो जाएगा, ठीक है। और उसे लिखना पड़ता है, सी हैज़ टू राइट। तो ही सी के साथ में हैज़ टू आएगा, और किसी व्यक्ति के नाम के आगे से राम को लिखना पड़ता है, राम हैज़ टू राइट, तो राम हैज़ टू राइट हो जाएगा। मतलब एक वचनकर्ता के साथ में हैज़ टू आएगा और बहुवचनकर्ता के साथ में हैव टू आएगा, ठीक है। और उसके बाद में जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य का नाम आ जाएगा या वर्ब जो भी है, ठीक है। मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे सोना पड़ता है, सारे वर्ब हैं। तो जितनी भी वर्ब है उसके बाद में हैज़ टू और हैव टू के बाद में आ जाएंगी। जितनी भी मजबूरी है हम समझ जाएंगे, ठीक है। मुझे अब बाजार जाना पड़ता है, मुझे अब बाजार जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू मार्केट नाउ, क्योंकि अभी तक तो मेरे पापा जाते थे, लेकिन अब मुझे जाना पड़ता है। अगर मुझे बोलना ऐसा पड़ जाए या मुझे बोलना पड़ जाए, मुझे क्या करना पड़ता है मुझे खुद नहीं पता। जैसे मुझे रोज पढ़ाना पड़ता है, अब रोज आ गया इसमें, तो थोड़ा सेंटेंस बड़ा करने के लिए मैंने रोज लगा लिया। क्या बोलेंगे, मुझे रोज पढ़ाना पड़ता है। आई हैव टू टीच डेली, लेकिन ये मेरी मजबूरी हालांकि नहीं है, मैं अपने शौक से पढ़ाता हूँ। लेकिन क्या बोलना है कि हाँ मुझे जबरदस्ती पढ़ाना पड़ता है। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना बड़ी मुश्किल है, वो जबरदस्ती पढ़ाए जा रहे हैं। तो क्या होता है उसके लिए क्या हो जाएगा, आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ता है। आई हैव टू स्टडी, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस को हम रोज बोल सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। आज हैव टू और हैज टू कवर किया है, अगले बार में हम हैड टू कवर करेंगे कि हैड टू का क्या प्रयोग होता है और फिर विल हैव टू क्या होता है, ठीक है। धन्यवाद।